आइए शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदी भाषा शिक्षण से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज का पहला प्रश्न। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि लाइव आने पर आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। आज का पहला प्रश्न, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन शब्द पढ़ना, दूसरा ऑप्शन अर्थ निर्माण, तीसरा ऑप्शन तीव्र गति, चौथा ऑप्शन उच्चारणगत शुद्धता। पहला ऑप्शन ये कर रहा है कि पढ़ने की कुशलता में शब्द पढ़ना। अगर हम शब्द ही पढ़ेंगे तो मतलब हमारी पढ़ने में कुशलता नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन ये कर रहा है कि पढ़ने की कुशलता में अर्थ निर्माण, तो इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा सही है, अर्थ निर्माण। और तीसरा ऑप्शन ये कर रहा है कि तीव्र गति से पढ़ना। अगर हम कोई चीज तीव्र गति से जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो हम जल्दी सीख नहीं पाएंगे। और चौथा ऑप्शन ये कर रहा है उच्चारणगत शुद्धता। कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो उसमें उच्चारणगत शुद्धता होनी चाहिए। अगर कक्षा 1 से 5 तक का बच्चा है तो उच्चारणगत शुद्धता नहीं रख सकता है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा सही है। दूसरा प्रश्न, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है, संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। ये पूछ रहा है, प्रश्न है। पहला ऑप्शन बड़ों की परिपक्व भाषा, दूसरा ऑप्शन बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, तीसरा परस्पर अंतःक्रिया, चौथा परस्पर प्रश्नोत्तर। पहला ऑप्शन ये करा है कि बड़ों के परिपक्व भाषा, तो बड़ों की परिपक्व भाषा से बच्चों का विकास नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन ये करा है कि बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, बड़ों के अनुकरण से भी बच्चों का भाषा विकास नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि परस्पर अंतःक्रिया, अगर वो संयुक्त परिवार में है तो सभी लोगों से बातचीत करेगा, और संयुक्त परिवारों में सब लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो इस परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा वह भाषा विकास सीखने में अपेक्षाकृत बेहतर होगा, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा सही होगा। और चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि परस्पर प्रश्नोत्तर। परस्पर प्रश्नोत्तर ये तो रटन पे आधारित हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विकसित होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। पहला ऑप्शन राष्ट्रीय समाचार पत्रों पत्रिकाओं का, दूसरा ऑप्शन बाल साहित्य की पुस्तकों का, तीसरा ऑप्शन विभिन्न प्रकार की कविताओं का, चौथा ऑप्शन विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र में विकसित होना राष्ट्रीय समाचार पत्रों के द्वारा ही होता है, क्योंकि हम समाचार पत्रों के माध्यम से ही सीखते हैं कि अलग अलग प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त होती है समाचार पत्रों से। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि बाल साहित्य की पुस्तकें, ये तो गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है विभिन्न प्रकार की कविताओं का, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, ये भी गलत है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन पहला सही है। चौथा प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 1 से 5 तक का पूछा है। पहला ऑप्शन सरल पाठ्य पुस्तक, दूसरा ऑप्शन निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, तीसरा ऑप्शन बाल साहित्यकारों का साहित्य, चौथा ऑप्शन चार्ट पोस्टर सुसज्जित कक्षा। पहला ऑप्शन ये करा है सरल पाठ्य पुस्तक, ये तो गलत है। निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, ये सबसे उचित ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि हम जैसा बच्चों को वातावरण देंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। और प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को हम खुले वातावरण में ही सीखने के लिए बेहतर सिखा सकते हैं। और निवेश समृद्ध का सिद्धांत स्टीफन केसन का है। पांचवा प्रश्न, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह है। पहला ऑप्शन स्वीकार्य है, दूसरा ऑप्शन अस्वीकार्य है,
तीसरा ऑप्शन वैध नहीं है। चौथा ऑप्शन बहुत गलत है। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये भाषा स्वीकार्य है, क्योंकि वो अपने घर से जब वो विद्यालय जाते हैं तो अपने घर से भाषा सीख के ही जाते हैं और विद्यालय में वो भाषा को अर्जित करते हैं। इसलिए इसका पहला ऑप्शन सबसे उचित होगा, स्वीकार्य। छठा प्रश्न, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त ही मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बेन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य है अन्य भाषाओं को जानना। दूसरा, सभी बच्चों को अवसर देना। तीसरा ऑप्शन, बहुभाषिकता को संबोधित करना। चौथा ऑप्शन, अभ्यास को करवाना। अभ्यास प्रश्न करवाना ये तो एकदम गलत है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है अन्य भाषाओं को जानना, ये भी गलत है। सभी बच्चों को अवसर देना, ये भी गलत है। अगर हम अपनी हिंदी भाषा के साथ अगर गुजराती भाषा को सीख रहे हैं तो वो भाषिकता की ओर संबोधित करता है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सबसे उचित होगा। छठवां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 1 से 5 तक की बात कर रहा है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा सबसे उचित कथन है पूछा है। पहला ऑप्शन, बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। दूसरा ऑप्शन, बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। तीसरा ऑप्शन, सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर देने चाहिए। तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है बच्चों को क्रम से भाषा सिखा, ये तो गलत है। बच्चों को क्रम से भाषा नहीं, जैसा वो परिवेश पाता है वैसे ही भाषा सीखता है। और दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है बच्चों, ये तो केवल वर्ड आ गया तो निगेटिव है, वैसे भी ये गलत है। तीसरा ऑप्शन, सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होती है, ये तो गलत है। सभी बच्चों की प्रगति विभिन्न प्रकार से होती है, जैसा वो वातावरण में रहता है वैसा उसका प्रगति होती है। चौथा ऑप्शन सबसे उचित है, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के लिए अवसर देने चाहिए। अवसर हम जितना बच्चों को देंगे वो बेहतर सीख पाएगा, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा होगा। इसका चौथा ऑप्शन उचित होगा। आज का 8वां प्रश्न, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है। बच्चों डांट। पहला, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, भाषा प्रयोग के अवसर देना। तीसरा, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। अनुकरण, बच्चों अनुकरण मतलब दोहराना, ये तो गलत है। भाषा प्रयोग के अवसर देना, भाषा प्रयोग के लिए हम जितना अवसर देंगे बच्चा उतना, ये भी गलत है। अवसर देंगे, अगर भाषा प्रयोग के लिए हम जितना अवसर देंगे बच्चा उतना बेहतर सीख पाएगा, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन ये करा है व्याकरण सीखने, वैसे भी भाषा विकास के लिए व्याकरण की एक कक्षा 6 से 8 तक के लिए व्याकरण होता है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन ये करा साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, ये भी गलत है। भाषा प्रयोग के अवसर देने चाहिए, हम बच्चों को जितना अवसर देंगे उतना वो बेहतर सीख पाएगा। 9वां प्रश्न, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः डांट के कारण करती है। पहला ऑप्शन लापरवाही, दूसरा ऑप्शन अज्ञानता, तीसरा ऑप्शन डिस्ग्राफिया, चौथा ऑप्शन अरुचि। तो लिखना ये तो एक विकार है, तो लापरवाही अज्ञानता ये सभी ऑप्शन गलत है। इसका सबसे उचित ऑप्शन होगा डिस्ग्राफिया।
क्योंकि लेखन संबंधित यही विकार होता है। 10वां प्रश्न भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता ये जन्मजात होती है। तो ये पूछा है ये सिद्धांत किसका है। पहला ऑप्शन चॉम्स्की, दूसरा ऑप्शन पियाजे, तीसरा ऑप्शन स्किनर, चौथा ऑप्शन वाइगोस्की। तो भाषा अर्जन का सिद्धांत चॉम्स्की का है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन पहला सही है। चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा जन्मजात ही भाषा सीखता है और वो एक डिवाइस का प्रयोग करते हैं जिसका नाम एलएडी है। दूसरा पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास। अब तीसरा ऑप्शन स्किनर अनुकरण का सिद्धांत दिए हैं और वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन पहला सही है। 11वां प्रश्न बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है। बेहतर पूछा है बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय। पहला बहादुर बिट्टो शीर्षक कहानी लिखिए। दूसरा ऑप्शन बहादुर बिट्टो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। तीसरा ऑप्शन बहादुर बिट्टो में संज्ञान शब्दों को चिन्हित कीजिए। चौथा बहादुर बिट्टो कहानी को शीर्षक दीजिए। इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा होगा, बहादुर बिट्टो के कहानी का अंत बदल कर लिखिए। अगर हम बदल कर लिखेंगे तो हमें लेखन का आकलन करते समय हमें बेहतर देखने को मिलेगा कि बच्चा कितना सृजन कर रहा है। 12वां प्रश्न पोर्टफोलियो में मदद करता है। पोर्टफोलियो ये बच्चों से संबंधित है। पोर्टफोलियो पहला ऑप्शन कार्य को संचित करने, दूसरा ऑप्शन बच्चों को भय मुक्त वातावरण देने, तीसरा ऑप्शन समस्त क्षमताओं की जानकारी देने, चौथा ऑप्शन क्रमिक प्रगति का आकलन करने। तो पोर्टफोलियो मदद करता है बच्चों के क्रमिक प्रगति का आकलन करने के लिए कि बच्चा क्लास में कितना सीखा है, उसी का ये सब डाटा एकत्रित इसमें किया जाता है पोर्टफोलियो में। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन चौथा सही है। 13वां प्रश्न भाषा का मनुष्य की और मनुष्य के डांट डांट के साथ गहरा संबंध होता है। पहला ऑप्शन अस्मिता व्यापार, दूसरा ऑप्शन व्यवहारिकता व्यवहार, तीसरा ऑप्शन अस्मिता विचार, चौथा ऑप्शन वैचारिक व्यापार। तो भाषा का मनुष्य और मनुष्य से गहरा संबंध होता है अस्मिता और विचार। 14वां प्रश्न ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डांट डांट और डांट डांट को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। डांट डांट को है पहला चुनौतियों अवसरों, चुनौती तो आ गया तो ये तो निगेटिव रे पहले ही गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जटिलताओं मान को ये भी गलत है, ये भी निगेटिव वर्ड है। तीसरा ऑप्शन चुनौती और प्रचलनों, चुनौती जिसमें ये सब गलत है। चौथा जटिलताओं नियमों, यही ऑप्शन उचित होगा। जटिलताओं और नियम के साथ बच्चे स्कूल की शुरुआत में सीखते हैं। 15वां प्रश्न और हमारे क्लास का लास्ट प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 1 से 5 तक की बात कर रहा है। सुनीता कोई शिक्षिका है और अपनी कक्षा में प्रतिदिन बच्चों को एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उसके बारे में वो चर्चा भी करती है। तो उसपे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस कहानी का। पहला ऑप्शन कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है, ये तो गलत है।
कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध कर रहा है। अवरुद्ध, ये तो रोकना हो गया, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। ये ऑप्शन उचित है, लेकिन इससे पहले चौथा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, ये भी गलत है। इसलिए इसका सबसे उचित ऑप्शन तीसरा सही है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। अगर हम बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो उससे उनके तर्क शक्ति में विकास होता है, इसलिए वो प्रतिदिन बच्चों को कहानी सुनाती है, उनके सोचने समझने की क्षमता का विकास कर रही है। आज का क्लास कैसा लगा? सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, और शेयर कर अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।